हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्ले से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजंक्शन, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है। और जिस तरह आपको पता है कि हर पार्ट ऑफ स्पीच का अपने काम होता है, तो इस पार्ट ऑफ स्पीच का काम क्या है? टू जॉइन टू वर्ड्स और टू क्लॉजेस टुगेदर। इसका काम क्या है कि ये दो अल्फाज या दो क्लॉजेस को मिलाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसके जो यूजेस हैं और इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में एक एक्टिविटी होगी जिसमें आप ये प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, कंजंक्शन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और टू क्लॉजेस टुगेदर। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ कंजंक्शन इज दैट ये दो वर्ड्स को मिलाएगा या दो क्लॉजेस को मिलाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई वेंट टू बेड अर्ली, आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। ये हमारे पास दो डिफरेंट क्लॉजेस है, लेकिन इसको हमने एक सेंटेंस मिलाया है। कैसे? एक सेंटेंस में इन दोनों को मिलाया है विद द हेल्प ऑफ बिकॉज। सो बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या काम कर रहा है? दो क्लॉजेस को मिला रहा है। दैट इज वाई वी कॉल इट अ कंजंक्शन। इसको हम कंजंक्शन कहेंगे। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अली एंड अहमद। Now we have two words, Ali and Ahmad, but we combine them, we join them with the help of and. तो and के जरिए हम इन दोनों को मिलाते हैं। He plays squash and rugby. So squash and rugby, they are two different words, but we join them with the help of and. He is small but strong. अगेन स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास दो एडजेक्टिव्स हैं। इन दोनों को हमने बट के जरिए जो है वो ज्वाइन किया है। ठीक है, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ कंजंक्शन। अभी इनके टाइप्स क्या है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड को रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इसको वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये क्या है। अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट आइटम्स दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। रिमेंबर कि जो दो अल्फाज, जो दो क्लॉजेस इसके दोनों साइड्स पे होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, वो दोनों ग्रामेटिकली इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। टू वर्ड्स होंगे, टू फ्रेजेस होंगे या टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। ठीक है, देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन इंग्लिश। जरूरी नहीं है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन हमारे पास जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, वो ये 7 इस्तेमाल होते हैं। एंड यू कैन रिमेंबर दम यूजिंग द निमोनिक डिवाइस, जो हमारे पास एक्रोनिम है, इसको बना के फैन बॉयज, फैन एफ फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट और सो। ठीक है, सो ये इसका एक एक्रोनिम बन जाता है। इसके जो एब्रीविएशन अगर आप याद कर ले तो आसानी होगी याद करने में। ठीक है, अच्छा, ये किस तरह वर्ड्स को अभी मिलाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैन जॉइन टू नाउन्स, टू वर्ब्स, टू एडजेक्टिव्स और अदर टाइप्स ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, द डेटा वाज गैदर्ड थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यूज। अभी क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यूज, ये दो हमारे पास नाउन्स हैं, इसको हमने एंड के जरिए ज्वाइन किया है। आई डोंट लाइक टू रन और स्विम। अभी रन और स्विम दोनों वर्ब्स हैं, तो दो वर्ब्स को हमने और की जगह जो है वो ज्वाइन किया है। ही वॉज क्लेवर बट लेजी। क्लेवर एंड लेजी, जो लेजी और क्लेवर है दोनों एडजेक्टिव हैं, उसको दोनों का हमने बट के जरिए जो है वो ज्वाइन किया है। ठीक है, अभी किस तरह फ्रेजेस को ज्वाइन करता है? दे कैन ऑल्सो ज्वाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग वेग्ड हिज टेल एंड पैंटेड एक्साइटेडली। अभी पैंटेड एक्साइटेडली ये हमारे पास एक फ्रेज है, तो इसको दूसरे जो फ्रेज या क्लॉज है उसके साथ हमने किस तरह मिलाया है? एंड के जरिए। द रिजल्ट्स वर अनडिनाइबली इंट्रीगिंग येट अल्टीमेटली इनकंक्लूसिव। सो अगेन ये हमारे पास एक क्लॉज है, दूसरा जो हमारे पास फ्रेज है उसको हमने येट के जरिए जो है ज्वाइन किया है। शी यूजुअली स्टडीज इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफे। ठीक है, सो ये हमारे पास एक क्लॉज है और दूसरे साइड पे हमारे पास एक फ्रेज है, दोनों का हमने और की जगह जो है वो ज्वाइन किया है, और के जरिए जो है वो ज्वाइन किया है। ज्वाइनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इसका मेन फंक्शन ये है कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो है वो ज्वाइन करेगा। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अभी ये क्लॉज की डेफिनेशन है, दूसरी वीडियो में आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसमें वर्ड्स होगा जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होगा। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ फुल सेंटेंस एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट थॉट। रिमेंबर, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अकेले भी आ सकता है, लेकिन जब वो अकेले आता है फिर उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अदरवाइज ये हमें एक कंप्लीट थॉट जो है वो देता है और ये सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो जब हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा जो क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आते हैं, उनको हम कैसे मिलाते हैं? सो वी यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए हम एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है उनको एक सेंटेंस के अंदर मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अली इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये हमारे पास एक क्लॉज बन गया। अहमद इज वॉचिंग हिम, ये हमारे पास दूसरा क्लॉज बन गया। इन दोनों को हमने एक सेंटेंस के अंदर मिला लिया है विद द हेल्प ऑफ एंड, तो एंड हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। ही स्टडीड हार्ड, ये एक क्लॉज हो गया। ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, यहाँ पे ही जो है वो असल में हिडन है, क्योंकि जब एक सब्जेक्ट हो एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज में, तो दोबारा हम सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। सो ही स्टडीड हार्ड बट कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो एक क्लॉज एक साइड पे हो गया, दूसरा दूसरी साइड पे, उसको हमने बट के जरिए जो है वो ज्वाइन कर लिया एक सेंटेंस के अंदर। द टीचर मार्क्ड हिम एब्सेंट फॉर ही रिमेन्ड एब्सेंट फॉर मेनी डेज, ठीक है। ही रिमेन्ड एब्सेंट फॉर मेनी डेज, ये एक क्लॉज है। एंड द टीचर मार्क्ड हिम एब्सेंट, ये दूसरा क्लॉज है, और दोनों को हमने फॉर के जरिए जो है वो ज्वाइन कर लिया एक सेंटेंस के अंदर। सो फॉर हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक बिकॉज, इफ, ऑल्दो, सिंस, until and while, etc. A subordinating conjunction is used to introduce a dependent clause. Remember, a clause जो होगा वो जब उसके साथ हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे तो वो खुद ब खुद डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। इन कंट्रास्ट टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अ डिपेंडेंट क्लॉज आल्सो नोन एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट कैन नॉट स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंटेंस ऑन इट्स ओन। ये आप दूसरी वीडियो में डिटेल में भी क्लॉज पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा, लेकिन ये अकेले नहीं आ सकता टू गिव अस कंप्लीट मीनिंग। A dependent clause does not express a complete idea, so it must always be attached to an independent clause. Remember, dependent clause जो है वो हमें complete meaning नहीं देता, इसलिए इसके साथ हमेशा एक independent clause आता है जिसके जरिए अपना meaning जो है वो complete देता है। The subordinating conjunction defines the relationship between the clauses. The table below shows some common subordinating conjunctions and the relationship they express, ठीक है। सो असल में subordinating conjunction जो है वो इस जो दो clauses होते हैं उसका relation जो है वो दिखाता है, और किस तरह का relation है वो अभी आप पढ़ेंगे। Cause and effect relation, because, since, as, ये जो हमारे पास conjunction है इसके जरिए हम cause और effect बताते हैं। Time, when, before, after, once, until, whenever, since, while, etc. ये जो conjunctions है ये हमें क्या दिखाता है? टाइम दिखाता है। place, where, wherever, etc. ठीक है। condition, if, unless, in case, etc. तो ये हमें condition दिखाता है। contrast, although, though, where is, etc. अच्छा, next हमारे पास क्या है? correlative conjunction. This type of conjunction always comes in a pair and is used to join grammatically equal elements in a sentence. ये दो मतलब है कि दो conjunctions का एक pair होता है, वो एक साथ आते हैं और जो दो grammatically एक equal elements को जो है वो sentence के अंदर मिलाते हैं। Common pairs include either or. आइदर आएगा तो उसके साथ नॉर्मली और आता है। नाइदर और नीदर इसको भी पढ़ा जाता है तो उसके साथ नॉर आएगा। नॉट ओनली बट आल्सो, ये दोनों आ सकते हैं। बोथ एंड, ठीक है। इन मोस्ट केसेस नो कॉमा शुड बी यूज्ड बिटवीन द टू एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनके दरमियान जो है कॉमा इस्तेमाल नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? यू शुड आइदर गो टू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे टू मिसिंग है, गो टू यूनिवर्सिटी और स्टार्ट टीचिंग। ही नाइदर स्टडीड नॉर अटेम्प्टेड द एग्जाम। He not only loved her but also married her, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स है। अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा इसको प्रैक्टिस करने में। माई सिस्टर एंड आई विल गो देयर नेक्स्ट वीक। तो माई सिस्टर एंड आई, यहाँ पे दो जो हमारे पास वर्ड्स है उसको हम मिला रहे हैं। आई लाइक यू बट यू आर सो काइंड टू मी, ठीक है। बट अली टर्न्स बैक एट मी एंड चकल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास एंड आ रहा है। बाकी जो ब्लैंक्स हैं उसको आप खुद फिल करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी जगह पे कौन सा जो कंजंक्शन है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।